हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएसपी बाय गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। ये एनसीईआरटी का बुक है। इसका हम लोग एक एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर दिया 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें का साइन A कॉस A और दूसरा दिया है साइन C कॉस C। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। अब बोला है इसमें ABC में कोण B समकोण है, तो कोण B को हम समकोण कर दिए। इसको हम कर दिए A और ये हो गया C। ये 90 डिग्री कोण हो गया, ठीक है। और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और BC है 7 सेंटीमीटर। BC है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है? तो साइन A कॉस C पहला दिया है, साइन A कमा कॉस C, और दूसरा दिया है साइन C कमा कॉस C। ये मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है? कर्ण निकालना। तो आप जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां देखिए लंब कितना दिया है? तो 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? तो 7 दिया है। ये 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 625 आएगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कर्ण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब हमें बोलना है क्या कि साइन A चाहिए। पहला में क्या चाहिए हमें? साइन A। तो अब जानते हैं साइन A बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण अगर ना याद हो तो आपको बताया गया था, याद है? लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का बताए थे। इससे आप बता सकते हैं कौन क्या है। ये था साइन के लिए, ये कॉस के लिए था और ये टेन के लिए था। तो साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। कॉस के लिए आधार बटा कर्ण और टेन के लिए लंब बटा आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट के लिए आधार बटा लंब हो जाएगा। कॉस के लिए क्या होता है? सेक। तो सेक के लिए क्या होगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, ठीक है ना। तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें साइन A चाहिए था, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। अब लंब है कितना? तो देखिए A दिया है, तो A के सामने वाला लंब होगा। जो यहाँ पे कोण दिया रहता है उसके सामने वाला लंब होता है। तो लंब हमारा कितना हो गया? 7। और कर्ण जो है 90 के सामने वाला, ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो लंब हो गया 7, तो कर्ण हो गया कितना? 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बटा 25, ठीक है। इसके बाद यह कॉस C, सॉरी कॉस A है यहाँ पे। कॉस A, कॉस A बराबर क्या होगा? कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब A के सामने तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा? 24 और कर्ण क्या हो जाएगा? 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 बटा 25, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है? दूसरा में दिया है साइन C। साइन C, तो साइन C बराबर तो लंब बटा कर्ण होगा ही। तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे।
लंब बटा कर्ण। लेकिन अब यहाँ देखना है सी के सामने वाला लंब होगा, सी दिया है ना, तो सी के सामने वाला लंब होगा, तो लंब कितना होगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 बटा 25। और दूसरा है कॉस सी है, तो कॉस सी बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, अब सी के सामने लंब हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 7, 7 अब बटाइए 25, तो हो गया कितना 7 बटा 25। तो इस तरह से हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r का मान हमें ज्ञात करना है। आकृति दिया है 8.13, क्या दिया है देखिएगा, यहां दिया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, और यहां दे दिया है 12 सेंटीमीटर और ये सामने दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अब यहां देखिएगा हमें निकालना है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, tan P माइनस कॉट R का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहां पे लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, हमें आधार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आधार। तो हम पहले आधार निकाल लेते हैं। आधार बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटेगा तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया ये। अब हमें बोला है कि tan P माइनस कॉट R, ठीक है ना, तो tan P का मान निकालिए। tan P बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो tan P के सामने वाला लंब होगा 5, आधार हो जाएगा 12, तो हो गया 5 बटा 12। अब हम कॉट R का मान निकालेंगे, तो कॉट R बराबर क्या होगा, यह होगा आधार बटा लंब, यह होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार कितना है, R के सामने वाला तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 5, R के सामने ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा कितना 5, लंब हो जाएगा 12, तो यहाँ पर भी हो गया 5 बटा 12, ठीक है। अब हमें निकालना है, क्या मान निकालना है, tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। अब tan P माइनस कॉट R, tan P का मान कितना 5 बट्टा 12 माइनस कॉट R का मान भी 5 बट्टा 12, ये दोनों कट गया, आया कितना आंसर 0 आ गया। तो दूसरा का आंसर हमारा आ गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका आंसर आ गया 0 आया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। साइन a बराबर 3/4 दिया है, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, साइन a बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ये दिया है, निकालना है कॉस a और tan a, कॉस a और tan a का मान निकालना है। ये हमको क्या करना है, निकालना है कॉस a का मान और tan a का मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे भी a दिया है और a का मान पूछ रहा भी है, a का मान पूछ भी रहा है, तो हमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फिगर बनाए ही हम बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे a दिया हो, b या c कुछ पूछे, दूसरा कोई एंगल पूछे, तब उस समय फिगर बनाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा साइन a बराबर 3/4 दिया है, हमें कॉस a और tan a पूछ रहा है, इसमें कोई फिगर बनाना जरूरी नहीं है।
हल करते हैं हम। साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया अब बटा कर्ण हो गया। लंब कितना हो गया? 3, लंब बराबर कितना? 3, कर्ण बराबर कितना हो गया? कर्ण बराबर हो गया 4। हमें निकालना क्या होगा? आधार। चूंकि आधार नहीं दिया है तो आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया है? कर्ण का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा 7, रूट में ही रह जाएगा क्योंकि 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अब ये हमारा आ गया, कर्ण भी आ गया। अब हमें पूछा कॉस ए का मान पूछा है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है हमारा? आधार आ गया 7, रूट में, और कर्ण कितना है? 4, तो 4 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। फिर अब ये पूछा है tan ए का मान पूछा है, तो tan ए बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? लंब कितना है? तो लंब दिया है 3, लंब कितना हो गया? 3, और आधार दिया है √7। ये हो गया दूसरा का आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि 15 cot a बराबर 8, 4 नंबर दिया है 15 cot a बराबर 8। ठीक है, ये दिया है। निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए ये ज्ञात करना है और फिर सेक ए ये भी ज्ञात करना है, ये दो का मान निकालना है। तब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हल करते हैं। 15 cot a बराबर 8 है, 15 को हम नीचे लाएंगे, गुणा में है तो बट्टा में आएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। अब आप जानते हैं cot a बराबर क्या होता है? तो आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो आधार कितना हो गया? 8, आधार बराबर हो गया 8, लंब बराबर कितना हो गया? 15। हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण नहीं दिया है ना, तो उसको निकालेंगे हम। तो कर्ण बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना? 15 का स्क्वायर, आधार 8 का स्क्वायर। 15 15 225 और 8 8 64। ठीक है, अब यहां देखिए 225 से 64 जोड़ेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। तक कर्ण हमारा कितना हो गया? 17 आ गया। अब हमें निकालना है साइन ए का मान निकालना है। अब ये साइन ए बराबर क्या होगा? तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहां देखिए लंब कितना है हमारा? 15, और कर्ण कितना है? 17, तो हो गया 15/17। ये आंसर हो गया। दूसरा सेक ए का मान पूछा है। सेक ए बराबर क्या होता है? तो सेक ए, सेक किसका उल्टा था? कॉस का, और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो क्या होगा? उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या होगा? कर्ण बटा आधार। अब सेक ए कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है? 17, आधार कितना है? 8, आधार हो गया 8। ये हो गया दूसरा का आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, और बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक को छोड़कर बाकी जो अन्य है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये पांचों का मान हमें निकालना है। केवल सेक का मान दिया है, अब बाकी 5 का मान हमें निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है देखते हैं। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार,
कर्ण बटा क्या होता है? आधार। अब ये कर्ण कितना है? 13। कर्ण बराबर 13, आधार बराबर कितना हो गया? 12। हमें निकालना क्या है? बचा क्या है? कर्ण हो गया आधार, तो बचा क्या है? लंब बचा है, तो हम लंब का मान निकालेंगे। लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 का स्क्वायर हो गया। 13 तरह 169, 12 बारह 144, घटेगा तो कितना आएगा? 25। अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है। अब हमें जो मान निकालना है, बाकी अन्य का मान निकालना है। किसका किसका? तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया? 5। कर्ण कितना है? 13, तो 5 बट्टा 13 हो गया। ये आंसर हो गया। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो होगा आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है? तो आधार है 12 और कर्ण है 13, तो हो गया 12 बट्टा 13 हो गया। ये भी आंसर आ गया। टेन थीटा का मान निकालते हैं तो क्या होगा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब कितना है? लंब हमारा है 5, लंब है 5, आधार है 12, तो 5 बट्टा 12। ये तीसरा का आंसर हो गया। कॉट का निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। आधार का मान कितना है? 12, लंब का मान है 5, तो 12 बट्टा 5 ये चौथा हो गया। और अंतिम है कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है? 13, लंब का मान है 5, तो हो गया 13 बट्टा 5। ये हो गया हमारा पांचों का आंसर आ गया। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा ज्ञात हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी ए और बी दोनों न्यून कोण है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जहां ए और बी न्यून कोण होगा। जहां ए और बी क्या होगा? न्यून कोण होगा। अब ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी, ये दोनों के दोनों क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। और सी हमारा हो गया समकोण। सी क्या हो गया? समकोण। अब क्या दिया है इसमें? तो दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो ए और बी दोनों क्या हो गया? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जो 90 डिग्री से कम हो। तो ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ये दोनों क्या है? 90 डिग्री से कम है, इसलिए ए और बी हमारा क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। अब उसके बाद बोला है जहां cos a बराबर cos b। अब दिया है क्या? cos a बराबर cos b, ये दिया है। तो cos a बराबर क्या होगा बताइए? cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया अब बटा कर्ण हो गया। आधार का मान a के सामने में लंब होगा, तो आधार कौन हो जाएगा? AC, यानी सी ए हो गया। अब कर्ण कौन हो जाएगा? तो कर्ण तो आपका फिक्स है, 90 के सामने वाला कर्ण फिक्स होता है, तो ये ए बी हो गया कर्ण हो गया। इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं। फिर cos b दिया है, cos b बराबर वही होगा आधार बट्टा कर्ण। अब b के सामने वाला आधार, तो ये तो लंब हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? लंब। हमें क्या चाहिए? आधार चाहिए, तो आधार हो जाएगा सी बी, यानी बी सी। अब कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए cos a और cos b दोनों बराबर दिया है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से सी ए अब बट्टा ए बी अब बराबर हो जाएगा बी सी अब बट्टा ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बना? सी ए बराबर बी सी। अब देखिए किसी त्रिभुज में अगर दो भुज आपस में बराबर हो, किसी त्रिभुज में यदि दो भुज आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये थ्योरम है। किसी त्रिभुज के अगर दो भुज आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए सी ए, तो सी ए के सामने क्या होगा? कोण बी। बी सी,
तो BC के सामने क्या होगा, कोण A, ये कोण A हो गया, यानी कि कोण A बराबर कोण B। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कि A और B दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।